लॉर्ड प्रभु को धन्यवाद इस बात के लिए कि बाइबल जिसे हम पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचन कहते हैं, आज के दिन 23 अगस्त 1456 में पहली बार जर्मन में इसको प्रिंट किया गया बाइबल को। बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज के दिन 23 अगस्त 1456 को जर्मन के माइंस शहर में एक वैज्ञानिक है, जर्मन वैज्ञानिक योहानेस गुटेनबर्ग करके, उन्होंने इस बाइबल को पहली बार प्रिंट किया है और प्रिंट कर आज बाइबल के रूप में हमारे पास अवेलेबल है। और फिर प्रभु को धन्यवाद हो, ये पवित्र शास्त्र है। और पवित्र शास्त्र के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम प्रेज एंड वर्शिप के विषय में बात करते हैं कि हमें प्रेज एंड वर्शिप करना चाहिए, हम बात करते हैं हमें बाइबल पढ़ना, हमें प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन बाइबल को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और बाइबल के पढ़ने से क्या फ़ायदा होते हैं, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाइबल से क्या फ़ायदा होते हैं। पहले हम पवित्र शास्त्र के विषय में निकालेंगे कि पवित्र शास्त्र हमारे पढ़ना क्यों ज़रूरी है। होशे की किताब उसका 6 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ें। होशे 6 का 3 पढ़ें जी। होशे की किताब उसका 6 अध्याय उसका 3 वचन। होशे की पुस्तक उसका प्रेज़ द लॉर्ड, आओ हम ज्ञान ढूंढें, ऐसा लिखा हुआ है उसमें होशे की पुस्तक में कि आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। आपको मालूम है वो ऐसा बोलते हैं कि हम यहोवा का ज्ञान ढूंढें, और यहोवा का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान जो मिलेगा वो पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर आपको मिलेगा। इसीलिए मैं कुछ पद और पढ़वाना चाहता हूँ आपको, मेरे साथ निकालेंगे। और प्रेज़ द लॉर्ड आप निकालें मेरे साथ मत्ती 22 का 29, मत्ती 22 का 29 पढ़े जी। मत्ती 22 का 29, मतलब यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते। ऐसा लिखा हुआ है, तुम पवित्र शास्त्र यानी कि बाइबल और परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते। वचन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज के दिन पहली बार प्रिंट हुई बाइबल, और इसलिए मैंने इस वचन को प्रभु ने मुझे अभी दिया और अभी मैं बता रहा हूँ, अभी मैं खोल के बता रहा हूँ। कोई स्टडी कर बहुत पुराने से नहीं बोल रहा, लेकिन मैं इस वचन को बता रहा हूँ। और इसमें बड़ा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते। तुम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते और परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते। आपको मालूम है, परमेश्वर बताना चाहते हैं, यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि इसका मतलब तुम पवित्र शास्त्र को जानो और परमेश्वर की सामर्थ्य को जानो। इट मीन्स परमेश्वर का आज का वचन है कि हम पवित्र शास्त्र को जानें, और पवित्र शास्त्र को इसलिए जानना ज़रूरी है ताकि हम जानेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा कि उससे हमें क्या बेनिफिट्स हैं। और मालूम है, भजन 138 का 2 और पढ़ दीजिए प्लीज़ कोई, भजन 138 का 2। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। ऐसा लिखा हुआ है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद, तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से ज़्यादा महत्व दिया। आपको मालूम है, परमेश्वर ने अपने नाम से ज़्यादा, हम कहते हैं ना यीशु के नाम से चंगाई हो जाए, यीशु के नाम से ये हो जाए, उससे ज़्यादा वचन को महत्व दिया है। हम सोचते हैं हम प्रेज़ एंड वर्शिप कर ले, उसको ज़्यादा महत्व दिया होगा। हम सोचते हैं घुटने टेक के प्रार्थना कर ले, उसको ज़्यादा महत्व दिया होगा। हम सोचते हैं उपवास कर ले, उसको ज़्यादा महत्व दिया होगा। हम सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दान दें, उसको ज़्यादा महत्व दिया होगा। मेरे प्रिय, दान को, इन सब चीज़ों को नहीं महत्व दिया। किसको महत्व दिया है? अपने वचन को, पवित्र शास्त्र वचन को परमेश्वर ने बहुत महत्व दिया है, आपको बताना चाहता हूँ मैं। और इसलिए यिर्मयाह अगर आप निकालेंगे 7 का 23 पढ़ेंगे तो उसमें क्या परमेश्वर की आज्ञा है जी? परमेश्वर की आज्ञा क्या है? यिर्मयाह 7 का 23 पढ़ेंगे, परमेश्वर की मुख्य आज्ञा क्या है? उसके बाद में वचन में हम चलेंगे जी। यिर्मयाह 7 का 23 में ऐसा लिखा हुआ है, परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी है, मेरे वचन को मानो। क्या परमेश्वर ने आज्ञा दी है? अब वचन को क्यों मानो? क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम से ज़्यादा वचन को आदर किया है, महत्व दिया है। इसलिए लिखा हुआ है, मैंने उनको ये आज्ञा दी है कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, तुम मेरी प्रजा
ठहरोगे। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा तुम मेरे तभी होगे जब तुम मेरे वचन को मानोगे, तुम मेरे वचन को जानोगे। इसलिए मत्ती में जो लिखा हुआ है 22 का 29 को सेम वैसे ही मरकुस में भी लिखा हुआ है। मरकुस 12 का 24 में भी सेम एक ही वर्ड है, और वो वर्ड क्या है 12 को 24 में भी इस प्रकार लिखा हुआ है। जी क्या लिखा हुआ है? ऐसा लिखा हुआ 12 को 24 में, यीशु ने उनसे कहा क्या तुम इस कारण भूल में नहीं पड़े कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र को जानते हो ना ही परमेश्वर की सामर्थ को। इसका मतलब पौलुस बताना चाहता है कि मेरे भाई तुम परमेश्वर के वचन को जानो। और वचन को जानने से क्या फ़ायदा होता है? पहला फ़ायदा मैं आपको बताऊंगा जब आप बाइबल को पढ़ेंगे। पहला फ़ायदा क्या होगा? आप पढ़ेंगे, पहला फ़ायदा मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप जो वचन पढ़ेंगे पहला फ़ायदा क्या होगा? भजन उसका 119 का 11 पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा पहला फ़ायदा क्या है। जी पहला फ़ायदा क्या है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा। ऐसा लिखा हुआ दाऊद कहते हैं कि मैंने परमेश्वर तेरे वचन को, वर्ड ऑफ गॉड को, बाइबल को, पवित्र शास्त्र को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हाँ, अगर आपको मालूम है आप बाइबल पढ़ेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़ेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल के साथ समय बिताएंगे, आप पाप से बचेंगे। पाप करने वाले होंगे, कुछ पाप होने वाला होगा। जैसे आप पाप करने वाले होंगे, आप किसी की चोरी करने वाले होंगे, आप व्यभिचार करने वाले होंगे, आपको वचन रोक देगा कि तूने देख क्या पढ़ा है। एक गाना भी है बड़ा अच्छा, यीशु तेरी बातें याद रहे तो कोई गलती ना होवे, कोई गुनाह ना होवे। यीशु मसीह ने बोला तुझ किसी की चुगली मत करना। जब आप वचन में पढ़ लेंगे, चुगली करने के द्वारा इतने भयंकर परिणाम आते हैं, आप चुगली करने जाएंगे तभी वचन आपको बोलेगा ऐ नहीं करना। आप किसी को गंदी निगाह से देखने जा रहे होंगे, वचन बोलेंगे, बाइबल में लिखा हुआ है, तो उसके बारे में सोच लेगा तभी पाप हो जाएगा। ये वचन आपका ना पढ़ा होगा तो उस बात को आप स्टॉप कर दोगे। आप वचन को जब पढ़ेंगे तो पहला फ़ायदा मैं बताना चाहता हूँ। क्या फ़ायदा होगा? पहले आप पाप करने से रुक जाएंगे। पाप करने से आप रुक जाएंगे। वास्तव में सच बताना चाहता हूँ, पहला फ़ायदा पाप करने से रुक जाएंगे। दूसरा फ़ायदा 119 का 67 पढ़े। 67 उससे पहले कि मैं दुखित हुआ होता, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता। वचन को पढ़ेंगे, वचन को मानेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? दुख दूर होगा और भटकना दूर होगा। आजकल बोलो भटकते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी टाइम पास करते रहते हैं। और लोग कहते कहाँ रहे? टाइम पास करने आया हूँ, तुम्हारे पास टाइम पास करने आया हूँ, तुम्हारे पास टाइम। अरे वचन को पढ़ोगे, वचन को जानोगे तो टाइम पास वाला स्थिति को ख़त्म हो जाएगा। वचन अगर आपके अंदर होगा, लेकिन उससे पहले कि मैं भटकता था और दुखी हो गया, अब तेरे वचन को मैं मानता हूँ। जब मानने लगा तो दुख भी दूर हो गया और भटकना भी दूर हो गया। इसमें 2 पॉइंट हो गए, लेकिन मैं एक ही बोल के चल रहा हूँ। नंबर 3 निकालें, लूका 24 का 45। लूका 24 का 45 45 24 का 45 45 होना। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी। तब उन्हें यीशु मसीह ने उनको पवित्र शास्त्र को समझने के लिए क्या हो गया? लिखा हुआ उनकी समझ खोल दी। आपको मालूम है अभी बहुत से लोग ना समझ हैं, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, MA BA B.Ed और पता नहीं क्या कौन कौन सी डिग्रियां कर ली, पर अभी तक ना समझे। क्यों? क्योंकि उनको वचन की समझ नहीं है, तो दुनिया की कोई समझदारी उनको काम नहीं है। वचन को पढ़ने से समझ खुल जाती है। नंबर 3, वचन को खुलने से क्या हो जाता है? समझ खुल जाती है। समझ को खोलना चाहते हो, वचन को पढ़ो। है समझ को खोलना है तो क्या करना पड़ेगा? वचन को पढ़ना पड़ेगा। और वचन को नहीं पढ़ोगे तो लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी लिखा हुआ समझ खोल दी। आज आपको मालूम है बहुत सा मसीह समाज नाश क्यों है? क्योंकि आज तक पवित्र शास्त्र को समझ ही नहीं खोले। शैतान ने उनको ऐसा पकड़ा हुआ, उनकी समझ खुली नहीं है। वचन में लिखा हुआ है शैतान ने उनकी आंखें बंद कर दी हैं, शैतान ने उनकी बुद्धि ऐसी बंद कर दी है, और इसलिए वो वचन को नहीं पढ़ते। आपको मालूम है शैतान वचन को बहुत जानता है। और आगे एक नंबर 4 बात पढ़ेंगे, वचन से क्या फ़ायदा होगा। यूहन्ना 5 चैप्टर 39 क्या बोलेंगे 39 5 का 39 पढ़ना जी। 5 का 39 पढ़ो जल्दी से। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, लिखा हुआ है तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता हाँ, है। इसका मतलब एक बात बताना चाह रहा है सारे में कि पवित्र शास्त्र में अगर तुम ढूंढोगे तो क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा।
एटर्नल लाइफ मिलेगी। एक व्यक्ति ने बोला, कह रहे यहाँ के लोगों का रिश्ता ख़राब हो जाएगा, आप ऐसी बातें ना बोलें। मैंने बोला कितने साल का रिश्ता यहाँ का? 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल। मैं उससे रिश्ता क्यों ना बनाऊँ? इससे अनंत जीवन का रिश्ता है। सच्चाई को बोल के अब एक ने बोला ऐसा सच्चाई मत बोलो, लोगों को बुरा लगेगा, आपका रिश्ता ख़राब हो जाएगा। मैंने बोला इनसे रिश्ता बिगड़ने दो, परमेश्वर से मेरा रिश्ता बना होना चाहिए। तो नंबर 5 क्या थी? अनंत जीवन मिलेगा। नंबर 6 देखेंगे हम, रोमियो 10 का 11 पढ़ेंगे। हाँ, रोमियो 10 का 11 पढ़ेंगे जी। पवित्र शास्त्र के फायदे बता रहा हूँ मैं। ऐसा लिखा हुआ जी, ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा लज्जित ना होगा। पवित्र शास्त्र पढ़ने वाला व्यक्ति को परमेश्वर लज्जा का सामना करने नहीं देगा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि मैं जब पवित्र शास्त्र पढ़ता हूँ आप मुझे लज्जा से बचा लेते हैं, और प्रभु का आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया। छठी बात हम देखेंगे मेरे प्रियो, सॉरी 5वीं बात देखेंगे, हाँ 6ठी बात देखेंगे। पहला तिमुथी उसका 5 अध्याय का 18 वचन पढ़ेंगे कि और हम पवित्र शास्त्र से क्या सीख सकते हैं। हाँ 5:18, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार। हाँ, ऑफरिंग के इसका मतलब बदला है। पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ ऑफरिंग देना चाहिए। जो मेहनत कर रहा है तुम्हारे साथ, तो वचन की शिक्षा दे रहा है, जो प्रचार कर रहा है, जो वचन की शिक्षा दे रहा है। कभी कभी बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने दसवांश को 10 जगह बोलते हैं, तो वहाँ भी बेचते हैं, यहाँ भी बेचते हैं, यहाँ भी बेचते हैं। अरे जो दावने वाला, जो मजदूरी कर रहा है, जो वचन को सिखा रहा है, वही हकदार है और कोई नहीं। ऐसा वचन में ये कौन किसने बताया? बाइबल ने बताया मुझे। हम देखेंगे 7वीं बात देखेंगे, ठीक है, हम 7वीं बात देखेंगे। मैं 2 तिमुथी 3:15, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। बचपन से, यानी कि बचपन से अगर ये बच्चों को सिखाएंगे, बचपन से सिखाएंगे पवित्र शास्त्र को, तो क्या होगा? जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। उद्धार भी प्राप्त है, लिखा हुआ बुद्धिमान बना देगा। वचन को पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बुद्धिमान हो जाएगा। एक व्यक्ति मुझसे कहने लगा, अरे एक मेरे बेटे ने एक दिन मुझसे बोला, पापा आप कितने पढ़े लिखे हो? मैंने बोला क्यों? कि आपका लोग बड़े आदर करते हैं। मैंने बोला वचन पढ़ने से तो मैं बुद्धिमान हो गया, और वो बुद्धि की बातें मुझसे पूछते हैं, और चाहे मैं अनपढ़ व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे वचन के द्वारा बुद्धिमान बना दिया कि बड़े बड़े लोग राय लेते हैं। क्यों? परमेश्वर ने मुझे बचपन से सिखाया इस बात के लिए। आपको मालूम है, लेकिन एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, आपको नोट करवाना चाहता हूँ कुछ पॉइंट पवित्र शास्त्र के विषय में भी। पहला बात निकालेंगे 2 पतरस 3:16 पढ़ेंगे। 3:16 2 पतरस में एक बात बताना चाहता हूँ कि पवित्र शास्त्र के बारे में मैंने इतनी अच्छाइयाँ बताई, और मैं आपको दोबारा रिपीट कराना चाहूँ तो बड़ा लंबा हो जाएगा वचन, इसलिए मैंने उसको नहीं रिपीट कराना चाहता। और इसको आप रिकॉर्डेड है, आप इसको सुन लीजिए ताकि आपको फ़ायदा होगा। 2 पतरस में एक बात मैंने पढ़ा, 3:16 में ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वैसे ही अपने सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिससे कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींचकर तानकर अपने लिए नाश का कारण बना लेते। इसका मतलब कुछ लोग वचन को समझते नहीं हैं, क्योंकि शैतान ने क्या किया? इतनी संस्थाएं बना दी हैं, इतने विचारधारा बना दी हैं, और सब बाइबल लेके आ रहे हैं, बाइबल में से बता रहे हैं। आप बचपन से पवित्र शास्त्र पढ़ा होगा, आपने पवित्र शास्त्र को समझा होगा। मैंने क्या बोला कि परमेश्वर ने बोला, यीशु मसीह ने बोला, हे प्रभु जी इनको परमेश्वर वचन की मतलब पवित्र शास्त्र की समझ दे और परमेश्वर की सामर्थ की आप समझ मांगिए, ताकि बाइबल के अच्छे शब्दों का आप अनर्थ ना करें। जैसे मैं कई बात बता, जैसे बहुत से लिखा हुआ है मैं पी मत वाला मत हो, तो उसको लोग चर्चा में लिखा हुआ है पी लो। बहुत से लोग कहते हैं आज तक यही नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि यीशु मसीह ने बनाया क्या। तो है किसी मूर्ख व्यक्ति ने बोला कि यीशु मसीह ने बनाई और हमने लगाई, तो इसमें क्या बुराई? किसी ने बोला कि बारंबार पेट की बीमारी के लिए ले लिया कर थोड़ा सा। तो बाइबल के शब्दों का अर्थ का अनर्थ बहुत से लोग कर रहे हैं, अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं बाइबल का। परमेश्वर चाहता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। निकल आओ बेटा। अर्थ का अनर्थ के लिए
ऐसा लिखा हुआ है। तो अर्थ का अनर्थ ना करें। अगर आपको नहीं आता आप उसको दोबारा पढ़ें, फिर घुटने पे प्रार्थना करें, प्रभु जी इस वचन को मुझे समझ दे, फिर पढ़ें, फिर तीसरी बार पढ़ें, फिर चौथी बार पढ़ें। नहीं समझ में आ रहा, आप अपने पास्टर से जो आपको वचन सिखाता है उससे पूछें, 10 लोगों से ना पूछें, नहीं तो आप भ्रमित हो जाएंगे। है प्रेज़ द लॉर्ड। एक कहानी है, एक व्यक्ति ने बाइबल, कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं ना कि हमें नहीं मालूम कैसे पढ़ना चाहिए, कि आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ था यहूदा इस्करियोती फांसी लगा के मर गया। उन्होंने बोला इससे क्या मतलब, इसका क्या मतलब हुआ? मैं दोबारा आँख बंद करके ऐसे खोल रहा हूँ। उसमें दोबारा खोला तो उसमें जैसा तूने पढ़ा है जाके शीघ्र वैसा कर। वो उसने बोला इसका क्या मतलब प्रभु? अब मैं तीसरी बार खोल रहा हूँ। उसने तीसरी बार खोला तो मिला अगर तूने ऐसा नहीं किया तो जितनी इस पुस्तक में है विपत्तियाँ वो सब तेरे पे। तो इसलिए क्या करना, वचन को वचन करके समझना। आपको मालूम बहुत से लोगों ने वचन, और वचन में परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इसमें क्या करें, मिलावट। हाँ, एक वचन और पढ़ने मिलावट के विषय में, प्रकाशित वाक्य 22 का 18। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनाता है गवाही देता हूँ। हाँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। हाँ, इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है मैं अगर इस पुस्तक यानी पवित्र शास्त्र में कुछ बातें बढ़ाएं तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में है लिखी है उन पर बढ़ाएगा। ये कहाँ लिखा हुआ? व्यवस्था में लिखा हुआ है 4:2 में, और 12:32 में भी ये लिखा हुआ है। व्यवस्था में 3rd बार बाइबल में आया है। लास्ट में प्रकाशित वाक्य में क्यों आया है? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता इसमें कुछ भी मिलावट हो। लेकिन आज बहुत से लोग मिलावट कर रहे हैं। अगर मिलावट ना कर रहे होते तो इतनी संस्थाएं नहीं होती। बहुत मिलावट कर रहे हैं इसमें। किसी ने, मैंने देखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। मैंने एक नया नियम पढ़ा, आदि में शब्द था, शब्द महादेव के साथ था और महादेव ही परमेश्वर था। मैं कह रहा ये कौन सा है? लोगों ने एक, मैंने और मेरे पास बाइबल मैंने देखी जहाँ आप लिखा हुआ है वहाँ तुम और हे प्रभु लिखा, तू यीशु मसीह से तू करके आया है, वहाँ उन्होंने आप प्रिंट काट, क्योंकि उनके बुद्धि चला के उन्होंने बाइबल में बहुत से लोग बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर इन बातों को नहीं चाहता। मैंने अच्छाइयाँ बताई, अब थोड़ी सी मैं निगेटिव बात भी बता रहा हूँ, उसको सुनना समझना। और नंबर 3 देखेंगे, नीति वचन 13 पढ़ें। जो वचन को तुच्छ जानता होते लोग कहते हैं ना, मैंने कई पादरियों को, कई लेमैन को कहा यार 24 घंटा वचन, हट वचन नहीं, बस संडे के दिन वचन। क्या वचन? तो बाद में क्या लिखा? वो तुच्छ जानते हैं नाश हो जाएंगे, पक्का नाश हो जाएंगे। एक व्यक्ति से बात कर रहा था, अरे यार पैसा छोड़ो कि यशाया में क्या लिखा था, भजन संहिता में क्या लिखा था, और कोई बात करो। वचन को तुच्छ नहीं जानना मेरे प्रियो, नाश हो जाओगे। यिर्मयाह 8:9 पढ़े। यिर्मयाह 8:9 जी। मिलावट ना करें, मैंने बताया पवित्र शास्त्र को समझे। हाँ, और 8:9। हाँ, लज्जित हो गए, हाँ, वे विस्मित हुए और पकड़े गए। हाँ, देखो उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है। हाँ, अब जो यहोवा के वचन को निकम्मा जानेगा, उसको अनादर करेगा ना, वो बुद्धिमान भी होगा तो भी लज्जित हो जाएगा। लिखा वो बुद्धिमान लज्जित हो गए, विस्मित हो गए, पकड़े गए, पकड़े भी जाएंगे, विस्मित भी हो जाएंगे और लज्जित भी होंगे, क्योंकि वो खुदावंद के कलाम को मतलब नाफरमानी भी करते हैं और उसको बेकार की चीज़ समझते हैं। नंबर 5 भी देखेंगे, मरकुस 4 को प्रेज़ द लॉर्ड 19 पढ़ो, हम समाप्त करेंगे जी। और संसार की चिंता और धन का धोखा लिखा हुआ है। कुछ लोगों के जीवन में वचन क्यों नहीं पनप पाता है? क्योंकि संसार की चिंता रहती है और धन के चक्कर में रहते हैं। अरे मुझे तो 36 को एक व्यक्ति मुझसे मिलता था, तो एक हिंदू व्यक्ति था, मुझसे मिलता था तो मुझसे कहता था, पादरी जी मेरे ऊपर सर पे हाथ रख दो और परमात्मा से बोला मुझे 56 करोड़ की चौथाई मिल जाए। हमेशा एक डायलॉग था उसका। अरे गुरुजी, मुझसे हमेशा मिलता वो व्यक्ति और मुझसे कहता मेरे सर पे हाथ रखो और एक ही बात बोला, मुझे 56 करोड़ की चौथाई मिल जाए। अब मैं कह रहा 56 करोड़ की चौथाई क्या है? पर फिर समझ में आया 24 घंटा किसके चक्कर में था? धन। और धन के चक्कर में बहुत से लोग ऐसे हैं कि संडे आराधना में भी नहीं जाते। अगर धन इतना प्यारा है,
धन इतना प्यारा है कि वो अपना कोई अजीज भी मर जाएगा उसमें भी नहीं जाएंगे, प्रार्थना में भी नहीं जाएंगे, कोई प्रोग्राम में नहीं जाएगा, पहला धन बाद में। तो वचन में क्या लिखा हुआ है 4:19 में? और संसार की चिंता संसार की चिंता, और धन का धोखा, चिंता में लगे रहते, क्या होगा, कैसे होगा, मेरा विषय में, अपने विषय में चिंता करते रहते। संसार की चिंता, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ, और लोभ करते हैं अन्य चीजों का भी। वैसे लोग उनमें समाकर वचन को दबा देता है। हाँ, लिखा हुआ है उनमें समाएगा और वचन को दबा देगा। हमें वचन को दबाना नहीं है, वरन क्या करना, अपने जीवन में पुनर्जागृत करना। इसलिए फिर भी मत्ती 22 का 29 दोबारा पढ़े और हम समाप्त करेंगे जी। मत्ती 22 का 29। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते। हाँ, इसलिए भूल में पड़े हो। हमें भूल से निकलना पड़ेगा। हमें पवित्र शास्त्र को जानने की और समझने की ज़रूरत है। जब आप पवित्र शास्त्र को समझ जाएंगे, वचन में लिखा हुआ है, वही मुझसे प्रेम कर सकता है जो मेरी वचन को प्रेम करेगा। हम धन्यवाद करें कि हम परमेश्वर के प्रेमी बन जाएं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे।